वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द स्मार्ट स्टडी आ रहा। तो आज का लेक्चर क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन के वीवीआई प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो हम लोग आते हैं अपने पहले सवाल के ऊपर। तो हम लोग का जो पहला सवाल है वो क्या बोल रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। यानी कि यहाँ पे जो आवर्धन है, आवर्धन की एसआई इकाई पूछ रहा है। तो हम लोग का आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर v बटा म्यू, और यहाँ पे जो v होता है इसकी एसआई इकाई क्या होती है सेंटीमीटर, और इस u की भी एसआई इकाई क्या होती है सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो इसलिए ये क्या हो जाता है मात्रक विहीन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये क्या बोल रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। यानी कि जो प्रकाश का चाल होता है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, और उसके अलावा बाकी कहीं पर भी जो प्रकाश का चाल होता है वो कम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, यानी कि लेंस में जो मुख्य फोकस होता है उसमें उसकी संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 2। एक होता है हम लोग का F1 और एक होता है हम लोग का F2, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी 2 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्या बोल रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। हम लोग का अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस हो, उसका जो m का फार्मूला होता है m बराबर क्या होता है v बटा में u, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रयुक्त कहने का मतलब कि यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो जल है, जल का हम लोग यूज़ करते हैं, कांच है, कांच का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग का जो लेंस है वो बन सके। लेकिन जो पीतल है, पीतल का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब, पीतल हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि यू का मान होता है म्यू, यानी कि वही। तो हम लोग का इसका जो मान है तो वो क्या होता है साइन आई बटा में क्या होता है साइन आर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है वो क्या होता है, अपवर्तन के कारण होता है। हम लोग का जो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है। तो हम लोग का जो लेंस होता है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्यों होगा, क्योंकि एक हम लोग पहले उत्तल लेंस बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हम लोग का यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आया, किसी वस्तु से यहाँ से प्रकाश की किरण आया, तो वो क्या होता है यहाँ पे जाके यानी कि एक पे हम लोग का केंद्रित हो जाता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जितनी भी किरण हम लोग के उत्तल लेंस से क्या बोलते हैं पार होती है, यानी कि अपवर्तन जब होता है प्रकाश के किरणों का उत्तल लेंस से, तो वो क्या होता है किसी एक बिंदु पे अभिसारित हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल के ऊपर। तो ये अगला सवाल क्या बोल रहा है, हम लोग का जो अगला सवाल है कि प्रकाशित माध्यम कितनी प्रकार के होते हैं। तो हम लोग का जो प्रकाशित माध्यम होता है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का इसलिए क्योंकि एक होता है हम लोग का पारदर्शी और एक होता है हम लोग का अपारदर्शी। यहाँ पे प्रकार और एक होता है हम लोग का अपारदर्शी। तो यहाँ पे प्रकाशित माध्यम कहने का मतलब है ना कि किसी से प्रकाश जा सकता है और किसी से प्रकाश नहीं जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी 2 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, यानी कि हीरा, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन होता है। तो जस्ट अभी आपको ऊपर बता चुके हैं वो क्या होता है v बटा म्यू, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में। जस्ट अभी हम आपको 1 या 2 सवाल पहले बता चुके हैं कि जो प्रकाश का चाल होता है वो सबसे अधिक कहाँ पे होता है, निर्वात में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। ये क्या बोल रहा है, सॉरी एक सेकेंड, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की जो क्षमता होती है, यानी कि लेंस का जो पावर होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डाईऑप्टर, यानी कि सीधा आसान भाषा में ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ये एसआई मात्रक नहीं होता है, ये क्या होता है हम लोग का जो डाईऑप्टर है वो प्रचलित मात्रक है। प्रचलित मात्रक है किसका, तो लेंस की क्षमता का ये प्रचलित मात्रक है, ये एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अगले सवाल के ऊपर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हम लोग अपना दोनों जो लेंस होता है उसे एक बार बना के देख लेते हैं। तो ये हम लोग का हुआ, यहाँ पे जो फोकस दूरी बोल रहा है वो मेन फोकस के लिए बोल रहा है, इसलिए मेन फोकस का हम लोग बात करेंगे। तो ये हम लोग का मान लेते हैं उत्तल लेंस हुआ। अब इसके समानांतर, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी भी किरणें आती हैं वो यहाँ से अपवर्तन के बाद यहाँ पे मिलती है, ठीक है, यहाँ पे मिलती है। तो ये हम लोग का क्या होता है, एफ होता है ना, यानी कि हम लोग का ये क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, इसलिए इसका फोकस दूरी हम लोग का क्या हुआ, ये जो पी हुआ, पी के दाहिने तरफ हुआ ना, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा।
यानी कि जो उत्तल लेंस है इसका किस में हो जाएगा, प्लस में, और जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, अब हम लोग को तो पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, लेकिन हम लोग अवतल लेंस का एक बार देख लेते हैं। तो जब हम लोग का अवतल लेंस हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे कोई किरण गया तो ये ऐसे निकलता है, ये क्या होता है, ये बाहर की ओर फैलता जाता है, और हमें क्या लगता है कि किसी इस बिंदु से ये आ रहा है, इस बिंदु से, इसलिए इसका फोकस कहाँ हुआ, यानी कि ये जो हम लोग का पी होता है, पी के बाईं तरफ, यानी कि इसके लिए ये क्या हो गया, माइनस हो गया ना। यानी कि हम आसान भाषा में बोले तो अवतल लेंस के लिए क्या होता है, माइनस, और जो उत्तल लेंस होता है उसके लिए क्या होता है, प्लस। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हम लोग का उत्तल लेंस से सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या बोल रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो मात्रक भी होता है। जस्ट अभी हम आपको ऊपर समझा चुके हैं, v बटा यू, यहाँ पे u का सेंटीमीटर और यहाँ पे 20 का भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गए, इसलिए ये क्या हो गया, मात्रक विहीन हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। ये क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, तो प्रकाश की चाल क्या बोलते हैं, निर्वात के बाद सबसे ज़्यादा होती है तो वो हवा में होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये क्या बोल रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो अपसारी लेंस हम लोग का अवतल लेंस कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग का ये अपसारी लेंस हुआ, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी भी किरणें जाती हैं वो दर्पण से अपवर्तन के बाद, यहाँ पे लेंस से अपवर्तन के बाद वो क्या होता है, वो अपसारित होते जाता है। अपसारित कहने का मतलब कि वो हमें लगता है ना कि किसी एक बिंदु से वो क्या हो रहा है, फैल रहा है, किसी एक बिंदु से बाहर की तरफ ऐसे, बाहर की तरफ ऐसे, बाहर की तरफ क्या हो रहा है, फैल रहा है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ ऐसे। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस पूछ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो क्या बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हम लोग का आखिरी क्वेश्चन होगा। ये क्या बोल रहा है, लेंस सूत्र होता है तो 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, और ये हम लोग का सही जवाब हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया कर लाइक करें, कमेंट करें, और अगर ऐसी एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट को जाकर चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।